सो वेलकम गाइस टू माय चैनल। आज मैं आपको सिचुएशन टेस्ट के बारे में बताऊंगी। सिचुएशन टेस्ट जो है आपका निफ्ट का, इसमें आपका 20% वेटेज कैरी करता है आपके पूरे पेपर की। ठीक है, इसमें आपको मटेरियल दिया जाता है पेपर के टाइम पे, और बाकी का जो नॉन एसेंशियल मतलब नॉर्मल एसेंशियल मटेरियल होता है, जैसे स्केल, ग्लू, सिजर्स, पेंसिल, इरेजर, ये सब आपको घर से लेके जाना होता है। ठीक है, बाकी मटेरियल पेपर कोई मटेरियल वो आपको प्रोवाइड करते हैं। तो अभी के लिए अगर आपको घर पे प्रिपरेशन करनी है, मतलब अगर आप कोई कोचिंग नहीं ज्वाइन कर रखी है आपने, तो आपको सिचुएशन टेस्ट के लिए मटेरियल चाहिए होगा। तो मैं आपको स्पेसिफिक मटेरियल बता देती हूँ। मतलब मेन चीज़ें ये हैं जो आपको सिचुएशन टेस्ट के लिए चाहिए होंगी। सबसे पहला आपका आता है थर्मोकॉल बोर्ड। ठीक है, इसमें ये आपको, अगर आप जाओगे किसी भी स्टेशनरी की दुकान पे, तो आपको बड़े बड़े थर्मोकॉल की शीट्स मिलेंगी, मतलब बोर्ड्स मिलेंगे ऐसे बड़े बड़े, मतलब A1 साइज़, A4 साइज़। तो आप A1 साइज़ में काट सकते हो, तो उसके आपके 5 से 6 ब्लॉक्स बन जाएंगे आराम से। फिर आपका ये बेसिकली आपको कॉम्पोजिशंस में चाहिए हो सकता है बोर्ड नीचे बेस के लिए। ठीक है, फिर A4 कलर्ड शीट्स तो आपको कहीं पे भी मिल जाएंगी, पूरा पैकेट। माउंट बोर्ड हो गया, ये आपको एक साइड पिंक होता है और एक साइड वाइट होता है, ये इसकी पहचान है। ठीक है, फिर आइवरी शीट, या तो आप A3 लो या फिर A4 लो। ठीक है, दोनों में से चॉइस है। वाइट कलर की थोड़ी मोटी होती है, A4 से थोड़ी सी मोटी होती है। फिर थर्मोकॉल बॉल्स हो गई आपकी। ठीक है, कलर्ड थर्मोकॉल बॉल्स का पैकेट आता है। पिन्स हो गई, नॉर्मल स्टील की पिन्स होती हैं आपकी, पतली पतली। ठीक है, फिर आपकी क्ले हो गई। क्ले जो आपको मिलेगी थोड़ी सी ऑयली होगी, तो हो सकता है कि आपका इससे काम ख़राब हो जाए, लेकिन आप कोशिश करना कि आपको नॉन ऑयली क्ले मिले, मतलब जिससे ऑयल ना निकलता हो, क्योंकि वो फिर आपकी जो कंपोजिशन आप जहाँ पे भी यूज़ करोगे तो आपको गंदा कर सकता है। फिर सिल्वर एंड गोल्ड शीट्स आती हैं। ठीक है, पीछे वाइट शीट होगी और ऊपर गोल्ड या सिल्वर कलर के डायमंड जैसे शेप में बने हुए होंगे। ठीक है, ये भी आपके चार्ट पेपर साइज में आती है। फिर स्ट्रॉज हो गई, प्लास्टिक की स्ट्रॉज, एक ही कलर की लेना सारी। ठीक है, पेपर में आपको एक कलर की ही मिलेंगी। फिर क्रेप पेपर हो गया। क्रेप पेपर बेसिकली मैं आपको इसलिए दे रही हूँ, सजेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि अगर आपको बेसिकली प्लांट्स बनाने होते हैं सपोज, ठीक है, प्लांट्स के लिए आपको लीव्स बनाने के लिए अगर आप ग्रीन क्रेप पेपर यूज़ करोगे तो उससे लीव्स बहुत आसानी से बन जाती हैं। तो मैं आपको अगली वीडियो में उसे बनाना सिखाऊंगी, जिसमें आप यूज़ कर सकते हो क्रेप पेपर को कैसे प्लांट्स बनाने के लिए। कहीं भी कॉम्पोजिशन में अगर प्लांट का पॉट बनाना है तो कैसे बना सकते हो। फिर आता है आपका स्प्रिंग, प्लास्टिक की स्प्रिंग आती है। ये आपको बेसिकली पपेट्स के अगर क्वेश्चन आते हैं तो उसमें आपको यूज़ कर सकते हो। फिर आप, ठीक है, फिर आपका आता है थ्रेड एंड नीडल, नॉर्मल जो सुई धागा सिलने के लिए यूज़ करते हैं, वो खरीद सकते हो, या तो वो तो आपके घर पे भी होगा। ठीक है, फिर आपका आइसक्रीम स्टिक्स हो गई। फिर रिबन हो गए। ठीक है, रिबन आप कोई भी कलर का ले सकते हो। ठीक है, ये बेसिकली ये चीज़ें जो है ये आपकी डेकोरेशन की चीज़ें हैं। ये आइसक्रीम स्टिक्स, रिबन्स, टूथपिक्स, ये सब चीज़ें आपकी डेकोरेशन की हैं। ठीक है, और बाकी जो आपको स्ट्रक्चर बनाने के लिए चाहिए वो ऊपर की चीज़ें हैं। ठीक है, फिर आपका आता है टूथपिक्स हो गया। टूथपिक्स बेसिकली आपको सपोर्ट देने के लिए यूज़ कर सकते हो आप पेपर में, बस कॉम्पोजिशन में। ठीक है, फिर आपका आता है थिन वायर। ठीक है, ये आपकी एकदम पतली पतली वायर आती है। ये आपको बेसिकली अगर आपको बोलते हैं वायर से फ्लावर बनाने के लिए, मतलब फ्लावर बनाना है, तो आप वायर से फ्लावर बना सकते हो। ठीक है, फिर आपका आता है थंब पिन्स। ठीक है, थंब पिन्स जो आपकी बोर्ड पे लगती हैं, वो ये बेसिकली आपकी चीज़ें हैं जो ये डेकोरेशन की चीज़ें हैं, आप इनको डेकोरेशन एज आइटम की तरह यूज़ कर सकते हो पेपर में। तो ये बेसिक बेसिक मटेरियल है। अगर आपको लगता है कि आपकी जो बेसिक, ये आपको पेपर में मिलते हैं ऐसे टाइप्स ऑफ मटेरियल, इसीलिए मैंने ये सजेस्ट किया आपको। लेकिन ज़रूरी नहीं है आपको पेपर में थर्मोकॉल मिले। अगर आपको थर्मोकॉल बोर्ड नहीं मिलेगा तो आप ये मत सोचना कि आप बेस नहीं बना सकते हो कॉम्पोजिशन का। आप माउंट बोर्ड से बना सकते हो। ठीक है, माउंट बोर्ड को कि 2 शीट्स ऐसे और ऐसे काट के आप बना सकते हो। ठीक है, इसीलिए पेपर में लिमिटेड मटेरियल ही मिलता है, और इसमें तो आपको 80 to 90% मटेरियल पेपर में यूज़ करना होता है, उसके भी मार्क्स होते हैं। ये नहीं कि आपको जितना मटेरियल दिया है आप उसका सिर्फ थोड़ा थोड़ा यूज़ करके आ जाओ, नहीं,
वो सिर्फ देखना चाहते हैं कि आप कितना ज़्यादा मटेरियल यूज़ करके अपना जो भी आपको काम दिया हुआ प्रोजेक्ट दिया हुआ आप बना सकते हो। ठीक है, इसमें आपका वो ये भी देखते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको मटेरियल बता दिया। पिछले की 2 वीडियोस जो मैंने बनाई थी वो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए थी, मतलब अगर बिगनर्स के लिए है, मतलब चेयर बनानी आ गई, कॉम्पोजिशन में कैसे आप कर सकते हो। तो आगे मैं ऐसी और वीडियोस बनाऊंगी और थोड़ी कॉम्पोजिशंस की भी वीडियोस बनाऊंगी, मतलब आपको टीनेज रूम आ जाता है बनाने के लिए तो आप कैसे बनाओगे, और भी बहुत सारी चीज़ें। और मैं एनआईटी की वीडियोस भी बनाती रहूँगी। सो यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कुछ भी डाउट है, तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम पे मेरे उस पर पूछ सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।